प्रणाम आदरणीय साथियों। चलिए मुलाकात हर बार की तरह आपसे करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है और आपसे गुफ्तगू जब होती है, आपसे मुलाकात जब होती है तो मैं बड़ा उत्साहित होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके प्रश्न भी जब आप लिख करके भेजते हैं तो उसमें से मैं विचलित हो जाता हूँ। मुझे लगता है मैं सबका जवाब दूँ, लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव हो नहीं पाता है। काफ़ी समय प्रिडिक्शन में निकलता है, काफ़ी समय वर्कशॉप में निकल जाता है और बचा हुआ जो भी समय होता है वो बाकी के दूसरे सब कामकाज, शूट और बाकी आना-जाना सब चीज़ें लगी होती है। लेकिन बावजूद इसके आपके प्यार को मैं नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सिग्नेचर के वीडियोज़ जब भी आपने देखे उसमें बहुत सारे सम्मानीय सदस्यों ने हिंदी के सिग्नेचर्स के बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। डॉट्स में कुछ लोगों का मत अलग है, आपने ऐसा कह रखा है, 1 लाइन की जगह डबल लाइन है तो क्या है, 3 लाइन है तो क्या है? इस तरह के प्रश्न काफ़ी चैनल पर, भाग्य मंच पर आपने लिख करके भेजे हैं। मैं उसमें से 1 या 2 के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूँ। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं सिग्नेचर की। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बहुत ज़माने पहले जब बात होती थी तो अंगूठे लगाए जाते थे, अंगूठे पर उनका नाम लिखा जाता था और ये फिंगरप्रिंट से धीरे 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 वो चीज़ फिर सिग्नेचर में कन्वर्ट हुई और ये सिग्नेचर आज आपके लिए सब कुछ है। इसी के माध्यम से आप बिना कहीं पहुंचे बहुत बहुत सारी चीज़ों लेन देन कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी संपत्तियों का आदान प्रदान होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने हमेशा कहा है, आज भी कह रहा हूं कि आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति कोई दर्ज करता है तो वो है आपका सिग्नेचर। इट मीन्स आपका सिग्नेचर छोटा मोटा नहीं हो सकता है। आपका सिग्नेचर आपके अपने आप में आपकी एक पूरी पर्सनालिटी है जो किसी के सामने आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको प्रेजेंट करता है। उसी तरीके से आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बेसिकली सिग्नेचर आप कितने प्यार से करते हैं, सिग्नेचर आप कितने उत्साह से करते हैं, सिग्नेचर आप क्या इस भावना से करते हैं कि मेरे इस सिग्नेचर ये ट्रेवल करेगा और मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेटिव है तो इसके कपड़े कैसे होना चाहिए, इसकी खूबसूरती कैसे होना चाहिए। जब आप कहीं भी शादी में जाते हैं, समारोह में जाते हैं तो आप सजते हैं, संवरते हैं और फिर आप वहाँ पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको देखें और आपसे प्रभावित हो और आपसे बात करने के लिए आतुर हो, आपसे जुड़ने के लिए आतुर हो। तो वही रोल आपका सिग्नेचर जब करता है तो फिर उसे आप इतनी बेरहमी से क्यों करते हैं। मैंने हमेशा कहा है, मैंने कुछ लोगों को बड़े सिग्नेचर का ना यूं यूं करके कर दिया। आप देखिए वहीं मैं कहीं ऑटोग्राफ दे रहा था, शायद अहमदाबाद या गुजरात कहीं एक बार था और जब करके दिया तो जो बंदा मेरे सामने था, अभी आ जाए तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि साहब मेरे पास में इंडिया और वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे ऑटोग्राफ्स हैं, मुझे बस शौक है ऑटोग्राफ्स लेने का। तो उन्होंने एक मुझे लगता है कि नाम लेना उचित होगा या नहीं होगा, तो किसी एक सेलिब्रिटी का उन्होंने यूएस का मुझे ऑटोग्राफ के बारे में जिक्र किया जो मुझे बहुत प्रभावित किया। कि सब जब मैंने ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया और कहा मुझसे कि कल आकर के ले जाना। और जब मैं कल लेने के लिए गया तो वो ऑटोग्राफ जो है वो पूरा एक फ्रेम में जड़ा हुआ था और वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा कीमती फ्रेम था जो ऑटोग्राफ के रूप में दिया था। और उन्होंने बताया कि वो फलानी सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ है तो वो ऐसे ही कैसे आएगा, और हम हैं कि कहीं भी सिग्नेचर किसी भी कागज पर कहीं भी और जरा सा कोई ऐसा चिंदी लेके आया वहां पर भी आप कर देते हैं। आप अंतर महसूस कीजिए कि एक सिग्नेचर का, अगर सेलिब्रिटी का सिग्नेचर है तो उसकी महत्ता कितनी होनी चाहिए। तो फिर एक आम आदमी है तब भी वो उसको तो रिप्रेजेंट करता है ना। सो मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको उसकी महत्ता समझा रहा हूं कि वो आपका सिग्नेचर है, वो आपकी पर्सनालिटी है। चलिए बात करते हैं आज हम इस बारे में कि आपके सिग्नेचर के नीचे अगर कोई अंडरलाइन किया हुआ है तो उस पर प्रश्न आया था कि साहब कुछ कहते हैं कि अंडरलाइन होनी चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं एक बार। चलिए मान लीजिए एक नाम का सिग्नेचर लेते हैं, सिंपल सा। मैंने लिखा सुमित, ठीक है।
ये मान लीजिए कि सिग्नेचर है, ठीक है। अभी बाकी नियम कानून पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अंडरलाइन पर आपसे बात कर रहा हूं, अधोरेखा पर बात कर रहा हूं, सपोर्ट रेखा पर बात कर रहा हूं। ये मैंने लिखा सुमित, और मैंने इसके नीचे ये एक लाइन जो है वो खींच दिया, ठीक है। अब यहां पर यह प्रश्न था कि कुछ का ये कहना होता है कि सपोर्ट रेखा नहीं होनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, इस तरीके से प्रश्न आया था। देखिए, दो चीजें, ये सपोर्ट रेखा है। सपोर्ट रेखा का मतलब हो गया जब किसी चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं और वहां पर आप कई बार हाइलाइटर यूज करते हैं, आप पहले पेंसिल से या पेन से आप अंडरलाइन किया करते थे, मतलब वो चीज आपके लिए विशेष है। जब भी आप उस पेज पर आए तो आप उस लाइन को पढ़ना चाहेंगे दोबारा, मतलब आपने उसको स्वयं ने एक इंपॉर्टेंस दिया है, राइट। तो जब आप अपने सिग्नेचर के नीचे लाइन खींचते हैं तो आप अपने स्वयं को न केवल एक मजबूत आधार सपोर्ट के रूप में देते हैं, और उसके साथ ही साथ आप अपने आप को हाईलाइट करते हो। ओके, अब यहां पर एक चीज है कि ये जो सपोर्ट रेखा कहने के लिए नहीं है, जब आप इसको बनाते हैं तो आपको समाज का, दुनिया का, दोस्त मित्र यारों का लाइफ में सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि उस बिना सपोर्ट के आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं तो आप न लगाएं लाइन को, लेकिन आपको लगता है कि जीवन में बिना सहयोग के तो जीवन आगे बढ़ता ही नहीं है, तो फिर आपको इस रेखा का निर्माण करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी का प्रश्न था साहब, अगर हम दो लाइन खींचें तो दो लाइन जब आप खींचते हैं, ऐसे लोग मानसिक तौर पर थोड़े से असुरक्षा का भाव होता है, और वो हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। इस वजह से ऐसे लोग अगर पैसा कमा भी लेते हैं तो ऐसे लोग खर्च नहीं कर पाते ना स्वयं। आप देखिएगा समाज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास एक रुपए का भी दिल गुर्दा नहीं होता जो खुद पे और दूसरों पे किसी पे भी खर्च करें। इसीलिए कई बार आप जब कुछ इंसानों को देखते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खाते में होते हैं, लेकिन उनके अपीयरेंस को और उनको देख करके लगता ही नहीं कि उनके पास इतना पैसा होगा। तो जब आप असुरक्षा का भाव महसूस करते हैं तब आप इस तरीके से दो लाइनों को खींचते हैं सिग्नेचर के दौरान, ऐसा माना जाता है। और एक प्रश्न यह भी था कि सब तीन लाइन खींची तो इसका क्या मतलब होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जरूरत से मतलब यहां तो यह हो गया, कोई सहयोग करेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम ही नहीं करूंगा। इस तरह के लोग भी समाज में मिलते हैं और ये आला दर्जे के कंजूस होते हैं। ये है इन लाइनों का महत्व। अब हम बात करते हैं रेखाओं की, इन मतलब को तो आपने समझा या जाना। अब बात आती है कंफ्यूजन की। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मनीषीज, जो भी सिग्नेचर ग्राफोलॉजिस्ट सम्मानी या एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी सिग्नेचर को एक्सप्लेन करते हैं या जिनके वीडियोस आप देखते हैं, मेरे भी और उन लोगों के भी, सभी के सम्मानी सदस्यों के, तो आप देखिएगा कई बार इनका पॉजिटिव समझाने में आ जाता है और वीडियो खत्म हो जाता है, और कई बार इनका नेगेटिव समझाने में आ जाता है और वीडियो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास 7-8 मिनट से ज़्यादा का धैर्य ही नहीं होता है। आप एक वीडियो में भी आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हैं और उसमें फिर आपके कन्फ्यूजन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को समझें। देखिए, सीधी सी बात है कि किसी एक ने कहा कि साहब अधोरेखा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका सहयोग की आदत पड़ जाएगी और आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब मैं यहां पर आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि साहब इससे सपोर्ट मिलेगा तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसका यह मतलब थोड़ी कि आपका सारा काम कोई दूसरा कर जाएगा। सपोर्ट से मतलब है, मैंने जीवन में सीखा है कि सहयोग से ही जीवन है। एक भी इंसान इस दुनिया में बिना सहयोग के कभी आगे नहीं बढ़ा है। आप चाहे बड़े से बड़े इंसान की बात कर ले, चाहे छोटे से छोटे इंसान की बात कर, आप सुबह उठते हो वहीं से सहयोग की भावना शुरू हो जाती। कभी सम्मानी पत्नी सहयोग करती, कभी पिताजी सहयोग करते हैं, कभी आप घर से बाहर निकलते हैं आपके कर्मचारी सहयोग करते हैं, ये समाज और ये दुनिया आपको करती है। हर एक स्टेप पर आप आगे बढ़ते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, समवन इज सपोर्टिंग यू एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो जब आप एक अधोरेखा का निर्माण करते हैं तो आप स्वयं तो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इस समाज का सपोर्ट भी आपके साथ काम करता है, क्योंकि आप अपने आप को विशेष आंकते हैं उस दौरान। 2 रेखा है तो जरूरत से ज्यादा सपोर्ट की आदत पड़ जाती है। 3 रेखा है तो बहुत ज्यादा असुरक्षा का भाव आता है और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत हो जाती है। तो फिर आप शायद बिना सपोर्ट के आप काम ही ना करें, तो वो नकारात्मकता की तरफ आपको लेकर के जाता है। तो अपने आप को कंफ्यूज न करें। सभी की अपनी स्टडी होती है, सभी का अपना 20-25 सालों से हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो वो कुछ अनुभव भी साथ में ऐड होता है जब आप किसी का प्रिडिक्शन करते हैं या कोई चीज आप तक पहुंचाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज मैं आपको समझा पाया हूं। आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत है और इसी तरह अपना लाड़ प्यार बनाए रखें। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है,
तत्काल अगली बैच की जानकारी लें और फटाफट अपना एनरोलमेंट करें और एक नई विषय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइए, एक नया प्रोफेशन दीजिए। और अगर आप कोई प्रेडिक्शन मुझसे चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और जीवन को खूबसूरत बनाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों के साथ में भी इस वीडियो को पहुंचाएं। आत्मीय प्रणाम।